Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about CDP class 1 पेपर 1 concept of growth and development हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या इन्फ्लुएंस होता है हेरिडिटी का इन्वायरमेंट पे, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? जो आपका सी टेट एग्जाम है, जेके टेट एग्जाम है और जितने सारे टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सिलेबस देखते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे आपका सिलेबस जो है सीडीपी, इसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है। चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको ये यूनिट, ये सारे पढ़ने हैं कॉन्सेप्ट्स। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसका रिलेशन क्या है लर्निंग के साथ, कौन से प्रिंसिपल्स हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के, क्या इन्फ्लुएंस करता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करेंगे सीडीपी की, मैंने आपको बोला कि हम पढ़ने जा रहे हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एक ब्रांच है एजुकेशन की, जिसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरह से बच्चे ग्रो करते हैं, कैसे वो चीजों को सीखते हैं, कैसे वो सोचते हैं, कैसे वो बिहेव करते हैं फ्रॉम फ्रॉम जब उनकी पैदाइश होती है, बर्थ होती है, एडोलिसेंस तक। ठीक है, और जब टीचर पढ़ाता है तो किस स्टेज ऑफ बच्चे को कैसे हमने पढ़ाना है, कैसे हमने अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज्यादा इफेक्टिव बनाना है। कंपोनेंट्स आते हैं सीडीपी के। चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, इसमें फिजिकल डेवलपमेंट आता है। चाइल्ड डेवलपमेंट में बच्चे का हमने शारीरिक डेवलपमेंट करना है, मानसिक डेवलपमेंट करना है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चे की, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट। मींस यहाँ पे हमने किसकी बात करनी है? बच्चे की आरून डेवलपमेंट होनी चाहिए, आरून डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, फिर आता है पैडागोजी। पैडागोजी मीन्स कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं। जैसे बच्चा जो है वो 2 to 3 years का है, तो उसको किस मेथड ऑफ टीचिंग से पढ़ाएंगे, क्या साइंस आर्ट ऑफ टीचिंग क्या रखेंगे, क्या मेथड, क्या स्ट्रेटजी, किस स्ट्रेटजी का यूज करेंगे, कौन सी लर्निंग थ्योरीज का यूज करेंगे, क्लासरूम को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे इवेलुएट करेंगे, एसेस करेंगे बच्चों को, एंड हर एक बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग चलेंगे। सब बच्चों को हमने इक्वलिटी देनी है, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस क्या है, हम सीडीपी क्यों पढ़ते हैं? ये हेल्प करता है टीचर को समझने के लिए कि बच्चे की क्या नीड है। जो बच्चे की नीड होगी, अकॉर्डिंग टू द नीड एंड डिमांड ऑफ द लर्नर, उसके नीड के अकॉर्डिंग टीचर पढ़ा सकता है, एज अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड यूज कर सकता है, अपनी लर्निंग को इफेक्टिव बनाता है, टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है, इंक्लूसिव एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सपोर्ट करता है इसमें। क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है, स्टूडेंट्स के क्या आउटकम होंगे, वो सारी चीजें इसमें डिटेल में आती है। अब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। ठीक है, देखो, एक होता है ग्रोथ एंड दूसरा होता है डेवलपमेंट। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे सिर्फ क्या इंक्रीज होता है? सिर्फ बच्चे का जो साइज है, जो वेट है, ठीक है, साइज हो गया, वेट हो गया, बच्चे की जो शेप हो गई, वो सब कुछ इंक्रीज होता है। जैसे बच्चे का वेट है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? बच्चे के वेट को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो वेट है वो कितना है? 5 feet and 6 inches, 5 and 6। इसको मैंने क्या किया? मेजर किया। कैसे मेजर किया? मेजर किया न्यूमेरिक्स फॉर्म में, इसलिए हम बोल सकते हैं ये क्वांटिटेटिव है नेचर में। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ में हम मेजर करते हैं, साइज बढ़ता है, वेट बढ़ता है, हाइट बढ़ती है। ठीक है, एंड ये जो ग्रोथ होता है, ये स्टॉप हो जाता है जब हम मैच्योर हो जाते हैं। वंस मैच्योरिटी अटेन, एंड ग्रोथ क्या हो जाती है? रुक जाती है। बट जो डेवलपमेंट है वो कभी नहीं रुकती है। तो ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना, ये ऑफन कैसे, ये इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, बट इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चे की पूरी डेवलपमेंट के लिए। अब ग्रोथ की अगर हम बात करें करते हैं, तो ये बायोलॉजिकल चेंजेस हैं जो हम लोगों में देखते हैं कि वो कैसे ग्रो होते हैं। जैसे एक छोटा सा बेबी है, फिर वो कैसे एडल्ट बनता है, उसकी ग्रोथ होती है, हाइट बढ़ती है। ठीक है, तो ग्रोथ क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है ऑर्गेनिज्म का, जहाँ पे जहाँ पे इंसान का क्या बढ़ता है? साइज, वेट, ये सारी चीजें हो गई। ऑब्जर्वेबल चेंजेस, जैसे वेट गेन होना, जो बच्चा है वो टाल हो जाता है। तो ग्रोथ जो है वो, उसमें कौन सी चेंजेस आएंगी? क्वांटिटेटिव चेंजेस आएंगी। ठीक है, एनाटॉमी से रिलेटेड है, फिजियोलॉजी से रिलेटेड है।
देन डेवलपमेंट हो गया। डेवलपमेंट क्या है इसमें? इसमें जो बच्चा है उसके अंदर इंप्रूवमेंट हो जाती है, उसके अंदर मॉरल डेवलपमेंट हो जाती है, बच्चे के अंदर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, अब ये जो ग्रोथ है मैंने आपको बोला वंस मैच्योरिटी अटेन एंड ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, बट इन केस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट स्टॉप नहीं होती है। डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये होम टू टोम चलता है। तो डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव है और क्वालिटेटिव चेंजेस आती है इसमें। इसमें क्या है, जब जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है वैसे वैसे और ज्यादा डेवलपमेंट होती है। ठीक है, यस। अब हम बात करेंगे डिफरेंस की। पहले तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इंक्रीज होता है साइज में, या कोई भी बॉडली चेंजेस हो, जैसे कोई बहुत ज्यादा फैट होता है, कोई बहुत ज्यादा टाल होता है ना, लंबा होता है, कोई बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो वो क्या है, वो सब कुछ ग्रोथ में आता है। ठीक है, बट डेवलपमेंट क्या है, ये आउटकम है। जैसे हमारे अलग अलग आर्गन्स, माइंड हमारा काम करता है तो प्रॉपर तरीके से, अगर वो पॉजिटिव सोचता है तो वो कितने अच्छे तरीके से काम करता है, उसके वो डेवलपमेंट में आता है। ग्रोथ एक्सटर्नल नेचर है और जो डेवलपमेंट है वो इंटरनल नेचर है, हम फील भी कर सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ का मतलब ये पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी में होता है, बट ये पूरी बॉडी में होता है। ग्रोथ क्वांटिटेटिव है नेचर में और ये क्वालिटेटिव है। ग्रोथ लिमिटेड होता है, जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो वो ग्रोथ जो है हमारी स्टॉप हो जाती है, बट डेवलपमेंट कैसा है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलता है, वोम टू टोम चलता है। अब हम प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले बात करेंगे, अब डेवलपमेंट की बात की है हमने यहाँ पे, तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी मीन्स हमारी जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस चलती है। जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चे का बर्थ होता है, तो तब से वो डेवलपमेंट उसके अंदर डेवलप हो जाती है, डेवलप होना स्टार्ट होता है टिल टिल हिज डेथ। जब तक ना उसकी डेथ हो जाए तब तक वो डेवलपमेंट चलती रहती है। तो डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंसेप्शन टू डेथ। ठीक है, तो इसमें इसमें बच्चे की जो अर्ली ईयर्स हैं उसमें डेवलपमेंट होती है, इसमें चेंजेस होते हैं जब वो मैच्योर हो जाते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है कि ग्रोथ में जब मैच्योरिटी आती है तो वो जो साइज है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, मीन्स साइज जो है वो वहीं रुक जाता है, मैच्योरिटी अटेन एंड ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। बट ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। आफ्टर जब मैच्योरिटी अटेन भी होती है तब भी ये एंड नहीं होता है। तो चेंजेस कैसी होती है, कंटिन्यूअस होती है थ्रू आउट द लाइफ। एंड ये जो चेंजेस है ये डेथ तक, हमारी जो डेथ है, जैसे कोई भी बच्चा है उसकी जब वो जब बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, डेथ हो जाती है, तब तक की जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूअस है। प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशलिटी, यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो क्या है, वो सीक्वेंस में चलती है। हर एक स्पेशी चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, वो एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, एक पैटर्न में बच्चे की डेवलपमेंट होती है। जैसे सबसे पहले जो बच्चा है, बच्चा क्या सीखेगा, है ना। तो ये जो है ना, ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिपालोकॉर्डल डेवलपमेंट एंड दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। स्पॉलोगॉडल क्या होता है, सिप, आपने सॉन्ग सुना होगा, एक सॉन्ग है जैस्मिन सैंडलर्स का, सिप सिप पीवे। तो सिप हम कहाँ से लेते हैं, हेड। आप ऐसे याद रखोगे, हेड टू टो जाएगा, ये हेड टू टो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट जो है स्टार्ट होगी हेड से एंड आगे चलेगी टो की तरफ, इसको हम स्पेलोकॉर्डल पैटर्न ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब क्या है, सेंटर टू फार जाएगा। पहले ये जो बॉडी है, बॉडी का सेंटर वाला चीज जो डेवलप हो जाएगी, फिर बाकी चीजें डेवलप होगी। बट सिफालोकॉर्डल में पहले हेड डेवलप होगा, बाद में बाकी चीजें डेवलप होंगी। ठीक है, फिर आता है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, होल टू पार्ट की बात है। जैसे मैंने बच्चे को पढ़ाना है तो वो उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी, वो कैसे सीखेगा। मैंने ट्री पढ़ाना है तो सबसे पहले मैं उसको होल चीज दिखाऊंगी, पूरी चीज दिखाऊंगी। फिर मैं बोलूंगी ये इसके लीव्स हैं, ये इसकी ट्रंक है, ये इसकी रूट्स हैं, ये इसके ट्रंक हैं। ठीक है, तो होल टू पार्ट जो है बच्चा सीखता है, उसकी डेवलपमेंट वैसे ही होती है। डेवलपमेंट ऑफ बोथ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो डेवलपमेंट हैपन होती है जहाँ पे हेरिडिटी मीन्स जो आपके पेरेंट्स से जीन्स के थ्रू आपको चीजें क्वालिटीज मिली हैं, एंड एनवायरमेंट जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हो। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट होती है बोथ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। डेवलपमेंट कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। इसमें अब थ्रू आउट द लाइफ चलती है तो इसमें हम कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट जो डेवलपमेंट है वो कैसी है, फ्लेक्सिबल है, हाईली फ्लेक्सिबल है। इफ प्रोवाइडेड द राइट, अगर हमें राइट इन्वायरमेंट मिलेगा
एक्सपोजर मिलेगा अलग अलग एक्सपीरियंसेस का, तो हम क्या कर सकते हैं अपने तरीके से अकॉर्डिंग जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा वैसी हमारी डेवलपमेंट हो जाएगी। फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट होता है देखो, एक होता है कंक्रीट, दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट। अगर हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, कंक्रीट का मतलब क्या है, कंक्रीट होता है थिंग्स जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास पेन है, जैसे मेरे अब मेरे पास अभी लैपटॉप है, मैं इसको टच कर सकती हूँ, छू सकती हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये मेरे पास टेंजिबल थिंग्स हैं, इनको हम कंक्रीट बोलते हैं। जैसे मैं आपको बोलूंगी ये कितना हो गया, ये जो है ये कितने डब्बे हैं या ये कितनी रॉड्स हैं, ये 4 है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, अगर हम इनको प्लस करेंगे ये 4 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमें दिखते हैं, उसको हम कंक्रीट बोलते हैं। ठीक है, एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स वो होती है जिनको हम देख नहीं सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको बोलूंगी 2 × 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है, आप बोलोगे 4, तो वो क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग। पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलते हैं। बच्चे की जब भी डेवलपमेंट होती है पहले वो चीजों को देखते हैं जिसको वो देखेंगे, बाद में उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट चीज डेवलप हो जाती है। ठीक है, कंटिन्यूअस होता है, कभी भी एंड नहीं होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, आहिस्ता आहिस्ता चलता है, सिक्वेंशियल होता है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है ना, ये वेरी करता है। जैसे मेरे अंदर जो डेवलपमेंट होगी वो जल्दी होगी, आपके अंदर स्लो होगी, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। जनरल टू स्पेसिफिक चलता है, अभी आपने पढ़ा होल टू पार्ट, जो मैंने आपको ट्री की एग्जांपल दी थी। ठीक है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मूविंग मूवमेंट जो होती है, डेवलपमेंट इंप्लाइज थिंग। पहले हम किसके बारे में सोचते हैं, चीजों के बारे में, और बाद में हम जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती हैं उनके बारे में सोचते हैं। सिफालोकॉर्डल आपने पढ़ लिया। आर्थोजेनेटिक डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होती है जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जैसे पहले अभी जैसे आपने पढ़ा टेबल 2 × 2 कितना होता है, 2 × 3 कितना होता है, ये आपने सिंपल चीज पढ़ी। 4 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ये आपने सिंपल चीज पढ़ी। अब मैं आपको बोलूंगी कॉम्प्लेक्स चीज, ए का होल स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो आप यही चीज बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आपने कॉम्प्लेक्स चीज पढ़ी। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले जब आर्थोजेनेटिक डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होती है जहां पे पहले वो सिंपल टास्क पे मास्टरी करते हैं, देन वो डिफिकल्ट टास्क की तरफ चलते हैं। प्रॉक्सिमल डिजिटल आपने पढ़ लिया, कोर ऑफ द बॉडी से डेवलप होती है और बाद में बाकी चीजें डेवलप होती है। फिर आता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी क्या होता है, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है। किससे मिलता है, जो अपने हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, एक होता है एक होता है ऑफस्प्रिंग कैसे पैदा होता है, ऑफस्प्रिंग जो है वो कैसे पैदा होता है, एक होता है स्पर्म एंड दूसरा होता है ओवम। ठीक है, ओवम, जब ये दो इनका इंटरेक्शन होता है, तो इंटरेक्शन जब इनका होता है ये फर्टिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, फर्टिलाइज होने के बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, और इसकी वजह से ही क्या होता है, बच्चा होता है, बेबी होता है इनकी वजह से। और ये जो जाइगोट है इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम होते हैं। एंड जो 23rd पेयर होता है वो वो किससे रिलेटेड है, वो जेंडर से, वो डिसाइड करता है कि क्या बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। ठीक है, XY क्रोमोसोम या XX क्रोमोसोम हो। ठीक है, तो अब उनकी कहानी क्या है, XY क्रोमोसोम हो गया, XX क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, दो टाइप्स के प्राइमरी सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं डिटरमाइन करने में बायोलॉजिकल सेक्स इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो पीपल जिनके पास XX क्रोमोसोम होंगे, जब XX की बात होगी ना, ये XX है, तो XX क्रोमोसोम्स, इट इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स एक्स जो क्रोमोसोम्स हैं वो टिपिकली कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल, आप याद रखोगे क्वेश्चन आया है। एंड ये जो XY क्रोमोसोम है ये क्या है, ये मेल हो गया।
XY मेल या आप याद रखोगे, ठीक है। तो वही सेम बात जो मैंने आपको बोली, कंसेप्शन कैसा होता है जब मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स मिलते हैं, ओवम एंड स्पर्म मिलते हैं, तो यहाँ पे फर्टिलाइज एग बनता है जिसको जाइगोट बोलते हैं। तो यहाँ पे जाइगोट जो है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें जो 23rd क्रोमोसोम होता है वो जेंडर से रिलेटेड होता है। तो दो टाइप के क्रोमोसोम आएंगे, एक्स वाई एंड एक्स एक्स। एक्स वाई जो है मेल से रिलेटेड है एंड एक्स एक्स जो है वो फीमेल से रिलेटेड है, ठीक है। अब हमें जो भी करेक्टरिस्टिक्स, जो भी हमारे ट्रेड्स हो गए, करेक्टरिस्टिक्स हो गए, जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, पेरेंट्स से जो मिलते हैं और वैसी पर्सनैलिटी बनती है, उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। तो हेरिडिटी क्या है? बेसिस है डेवलपमेंट का ह्यूमन पर्सनैलिटी में। हेरिडिटी मीन्स जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जो अपने पेरेंट्स से ट्रेड्स मिलते हैं, ऑल द क्वालिटी जो बच्चा जो है इनहेरिट करता है अपने पेरेंट्स से, उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। फिर आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में वो सारे चीजें आएंगी जो भी हमारे, जैसे बच्चा पैदा हो गया, अब उसके आसपास जो भी चीजें हैं, जैसे नेबरहुड हो गया, स्कूल हो गया, सराउंडिंग हो गया, वो सब कुछ क्या है? इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल की डेवलपमेंट पे। सब कुछ होता है जो अफेक्ट करता है बच्चे की डेवलपमेंट पे, बट एक्सेप्ट जीन्स। जीन्स इसमें नहीं आएगा। जीन्स किस में आएंगे? वो हेरिडिटी में आएंगे, ठीक है। यस। उसके बाद आएगा डिफरेंस, देखेंगे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच में। हेरिडिटी क्या है? जो हमें पेरेंट्स से मिलता है जीन्स के थ्रू। एंड इन्वायरमेंट वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं आफ्टर कंसेप्शन। बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद जितने सारे फैक्टर्स हैं वो इन्वायरमेंट में आएंगे, जैसे फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, कल्चर, न्यूट्रिशन। हेरिडिटी बाय बर्थ होता है, बट ये आफ्टर बर्थ होता है। इसके अंदर हम पोटेंशियल में, जो हमें पेरेंट्स के थ्रू आता है, पोटेंशियल होता है, बट हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ये फिक्स होता है, बट इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये इंटरनल है बिकॉज हमें पेरेंट्स से मिलता है, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया बिकॉज वो हमें किससे मिलता है? इन्वायरमेंट से मिलता है। अब दो टाइप्स की ट्विन्स आते हैं यहाँ पे, एक आइडेंटिकल ट्विन्स आता है, दूसरा फैटर्नल ट्विन्स आते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स वो ट्विन्स होते हैं जो सिर्फ एक ओवम से, वन ओवम से बनते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स जो है ना, वो सेम सेक्स के होते हैं, मींस एक ही ओवम से बनते हैं, एंड उनको आइडेंटिकल ट्विन्स बोलते हैं। और वो सेम ही, उनकी थिंकिंग भी सेम होती है, दिखने में भी सेम होते हैं, उनको आइडेंटिकल ट्विन्स बोलते हैं। फैटर्नल ट्विन्स वो ट्विन्स होते हैं जो जो दो सेपरेट ओवा से होते हैं, दो सेपरेट ओवा से बने होते हैं, और वो सेम नहीं होते हैं, वो ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं और दिखने में भी सेम नहीं होंगे। हेरिडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के लिए। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करेंगे दोनों की, तो हेरिडिटी क्या है? जो भी हमें बायोलॉजिकल फैक्टर मिलता है अपने पेरेंट्स से और वो ट्रांसमिट होता है, ठीक है, उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। और इन्वायरमेंट क्या है? वो कंडीशंस जो हमारे बिहेवियर को स्टिमुलेट करती हैं, हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करती हैं। वुडवर्थ ने बोला कि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ भी और डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। दोनों क्या है? दोनों मीन्स हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, बोथ फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर फॉर चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंडिविजुअल रिजल्ट है दोनों, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का, ठीक है। फिर आता है नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर मीन जो चीज हमें नेचुरली मिलती है, तो नेचुरली कौन सी मिलती है? हेरिडिटी, ठीक है। जैसे किसी को डिप्रेशन होता है, दादाजी को डिप्रेशन होता है, तो आपके पापा को भी डिप्रेशन हो गया है ना, ये क्या है? ये हेरिडिटी है, नेचुरली है। नर्चर हो गया जिस चीज को हम एक्वायर करते हैं, जैसे आपने नेट किया, सेट किया, सी टेट किया, इस चीज को आपने नर्चर किया, एक्वायर किया, ये हमें जीन्स के थ्रू मिलता है, बट ये इन्वायरमेंट और एक्सपीरियंसेस के थ्रू मिलता है। ये पेरेंट्स के थ्रू मिलता है, बट ये हम जिंदगी से सीखते हैं, लाइफ से सीखते हैं। बायोलॉजिकल ट्रेड्स इसमें आते हैं, और यहाँ पे बिहेवियर, वैल्यू, स्किल्स आते हैं। ये फिक्स होता है और उसको चेंज करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में इन्फ्लुएंस करता है। इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है किस तरह से? इनहेरिटेड पोटेंशियल, मीन्स हमारे अंदर जो क्या है, ये इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट करता है बच्चे की डेवलपमेंट पे। फैमिली का एटमॉस्फेयर कैसा है? अगर फैमिली का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव है तो बच्चे की डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से, पॉजिटिव तरीके से हो जाएगी, बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाएगा। एजुकेशन एंड स्कूलिंग अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ केयर अच्छी होनी चाहिए। पीयर ग्रुप मीन जो भी साथ में स्कूल्स में पढ़ते हैं वो अच्छे होने चाहिए। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होना चाहिए। कल्चर एंड मीडिया, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, क्यों? बिकॉज उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, डाइट नहीं है। वो इन्फ्लुएंस करता है इन्वायरमेंट। देन इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी,
हेरिडिटी मेनली अफेक्ट करता है फिजिकल फीचर, जैसे हाइट हो गया, है ना। जैसे अगर पापा की हाइट कम होगी तो बेटा जो है उसकी हाइट भी कम होगी। आई कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ पोटेंशियल, इंटेलिजेंस पोटेंशियल, टेम्परामेंट कैसा है, जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे एक बच्चा है में इनहेरिट, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एथलेटिक पोटेंशियल है, और म्यूजिक मीन्स पेरेंट्स भी, जो पेरेंट हैं वो भी सॉन्ग गाते थे, सिंगर थे, और उनके जो बच्चा है वो भी सिंगर बन गया, तो वो क्या, वो हेरिडिटी से मिला है, उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी। दो लॉज हैं हेरिडिटी के, ये किसने दिए हैं, ये जोहान ग्रीगर मेंडल ने प्रोड्यूस किए हैं, दो लॉज ऑफ हेरिडिटी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सबसे पहले बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस की। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन होता है अलग हो जाना। अब यहाँ पे क्या मतलब है, हेरिडिटी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ग्रैंडफादर है, तो ग्रैंडफादर को कोई कोई बीमारी है, कोई सिकनेस है, ठीक है, मान लो। अब ग्रैंडफादर के जो बेटे हैं उनमें वो सिकनेस नहीं आती है, बट ये जो इनके बेटे होंगे वो जो सिकनेस है वो इनमें आएगी, ठीक है, उसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस बोलते हैं। मींस जो भी सिकनेस है, जो भी हेरिडिटी फैक्टर है, वो अगर जो नेक्स्ट जनरेशन है इसमें नहीं आएगी, बट वो जो फ्यूचर जनरेशन उन्हीं की होगी उसमें वो कहीं ना कहीं आ जाएगी। अगर एक जीन वो मैनिफेस्ट नहीं करते हैं दूसरी जनरेशन पे, बट इसका मतलब नहीं है कि वो डाई हो जाएंगे, वो डोमिनेट हो जाएंगे फ्यूचर जनरेशन में। दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस। देन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये जो लॉ है इसमें क्या है, कोई भी ट्रेट है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो किसी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगी, वो डोमिनेट होगी, इंडिपेंडेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल ग्रैंडफादर में कुछ है तो वो फर्दर जनरेशन में नहीं जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देन आता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। अच्छा, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में दोनों हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर है टीचर के लिए, सो दैट वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फाइंड कर सके, ठीक है। टीचर एक कॉन्जिनियल, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, सो दैट हर एक बच्चा इक्वली इक्वली ट्रीट कर सके। टीचर मस्ट मोटिवेट देम एंड एडजस्ट टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अभी आपने न्यूट्रिशन भी पढ़ा, जेनेटिक्स भी पढ़ा, जेनेटिक्स में आपने क्या पढ़ा, हेरिडिटी पढ़ा, इन्वायरमेंट पढ़ा, फिजिकल एक्टिविटी एंड स्लीप। सबसे पहले जेनेटिक्स आपने पढ़ लिया, जिस हेरिडिटी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है, इन्वायरमेंट भी, न्यूट्रिशन भी, हार्मोन्स हो गए आपके। हार्मोन्स एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, जैसे प्यूबर्टी हो गया, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट हो गया। फिजिकल एक्टिविटी, अगर बच्चा रेगुलर एक्सरसाइज करेगा, फिजिकल एक्टिविटी करेगा, वो हेल्प करता है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। स्लीप हो गया, बच्चा कितने एजुकेट तरीके से सोता है, स्लीप, नींद कैसे करता है, ठीक है, प्रॉपर स्लीप अगर लेगा तो उसकी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। मेडिकल कंडीशन, जैसे सर्टेन मेडिकल कंडीशंस है, जैसे कोई भी इन्फेक्शन हो गया, कोई भी इंजुरीज होगी, वो भी अफेक्ट करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रीनेटल फैक्टर हो गया, पेरेंटल फैक्टर, ये आपने पहले ही पढ़ लिया। हेरिडिटी में सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड कल्चरल फैक्टर ये भी अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम देखेंगे एंड में, वी कैन सेफली कम टू द कंक्लूजन, दोनों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफरेंट है एक दूसरे से। ग्रोथ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से डील करता है, एंड जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से डील करता है। हेल्दी डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि बच्चे के अंदर सारी एबिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है, हेल्थ भी होनी चाहिए, स्पेशल केयर उसको होनी चाहिए, ठीक है, सोशल, इमोशनल, एजुकेशनल, वो सारी चीजें मैट होनी चाहिए, तभी प्रॉपर तरीके से बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाएगी। क्वेश्चन करो, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर सेम इन मेल एंड फीमेल, ठीक है। अब दो क्रोमोसोम्स हैं, एक होता है XY क्रोमोसोम, दूसरा होता है XX क्रोमोसोम। अब यहाँ पे बोला है 22, ये जो 22 पेयर क्रोमोसोम्स हैं वो सेम है मेल में भी एंड फीमेल में भी, मेल एंड फीमेल दोनों की बात करें, उनको हम ऑटोजोम्स बोलते हैं। डेवलपमेंट प्रोडक्ट किसका है, हेरिडिटी एलोन, एलोन नहीं आए, ये दोनों साथ में आएंगे, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। न्यू बॉर्न बेबी वो क्या है, वो गर्ल है, और उसके अंदर कौन सा क्रोमोसोम है, एक XX क्रोमोसोम है और दूसरा XY क्रोमोसोम है। XY जो है ना वो क्या है, XY जो है वो बॉय है, एंड XX जो है वो क्या है, वो गर्ल है। अब गर्ल की बात हो रही है यहाँ पे, तो कौन सा होगा, XX क्रोमोसोम।
द ट्रेट्स ऑफ वन जीन दैट आर नॉन इफेक्टिव इन वन जनरेशन में अपीयर इन द नेक्स्ट। ठीक है, वही बात यहाँ पे बोली है कि जैसे मैंने आपको ग्रैंडफादर की बात की थी, ग्रैंडफादर जो है उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो उसके बेटे में नहीं आई, वो अपीयर नहीं हुई, बट वो जो उसके बेटे का बेटा है, मीन्स उसका जो ग्रैंड सन है, उसमें अपीयर हो जाएगी फ्यूचर जनरेशन में। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस। ठीक है, ट्रेड जो एक जनरेशन में होंगे वो इफेक्टिव नहीं होंगे एक, बट वो अपीयर हो सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन। हेरिडिटी का मतलब क्या है? हम एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखते हैं? नहीं, ये हम इन्वायरमेंट में सीखते हैं। जो हम पेरेंट्स से ट्रेट लेंगे तो वो ही आएंगे इसमें। We state will best describe the role of heredity and environment in human development. Heredity alone determine करती है, alone नहीं आएगा। यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या है? हेरिडिटी लिमिट सेट करता है, पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है बच्चे के अंदर, और इन्वायरमेंट उस पोटेंशियल को रियलाइज करेगा, डिटरमाइन करेगा। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, देखो मास्टरी पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएगा, तो ये हमने आर्थोजेनेटिक में पढ़ा था, C1 आएगा। तो C1 सिर्फ एक में है, देखो यहाँ C4 है, यहाँ थर्ड है, सबको एलिमिनेट करके आंसर ए निकलता है। ठीक है, चीजों के बारे में पहले कहाँ से सीखते हैं? कंक्रीट हो गया, हाँ, कोर ऑफ द सेंटर, ये किसमें? प्रॉक्सिमो डिस्मल डिस्टल, इससे भी निकाल सकते थे, B4। ठीक है, हेड टू फीट। ग्रोथ का मतलब क्या है? क्वांटिटेटिव चेंजेस इसमें आएंगी। एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट लिमिटेड नहीं होता है। लिमिटेड क्या है? लिमिटेड ग्रोथ है, वंस मैच्योरिटी अटेन एंड ग्रोथ विल बी स्टॉप्ड, but in case of development is a lifelong process involving both qualitative as well as quantitative changes. Which of the following is a characteristics of growth? Growth qualitative है, ग्रोथ कंटिन्यूअस नहीं है, ग्रोथ क्वांटिटेटिव, उसको हम मेजर कर सकते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डेवलपमेंट? ये स्टॉप होती है जब हम एडोलिसेंट होते हैं, तो ये ग्रोथ की बात है, बट आपसे क्वेश्चन में डेवलपमेंट पूछा है, इसमें फिजिकल मेंटल मॉरल सारी चीजें आएंगी। सिपाहलो कॉर्डल क्या है? सिप हमने याद रखा है हेड टू फीट, तो A1 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, आंसर इसका एक ही है। प्रॉक्सिमो डिस्टल सेंटर टू पेरिफेरी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड कंटिन्यूटी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो आज हमने पढ़ लिए 3 टॉपिक्स, एंड कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सोशलाइजेशन क्या होता है।